पिछले 10 साल से भारत जो है वो एक आईसीसी ट्रॉफी तलाश रहा है। सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, फाइनल में पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं मिलती है तो साहब ट्रॉफी। अब एक बार फिर से एक ट्रॉफी की तलाश में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत पहुंच गया है। पहुंचा तो पिछले साल भी था जब न्यूजीलैंड ने हरा दिया था, लेकिन इस बार जो बारी है वो है ऑस्ट्रेलिया की। इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है और मैच इस बार है द ओवल ग्राउंड लंदन में। कैसी पिच होगी, प्लेइंग 11 क्या बन रही है, क्योंकि दोनों तरफ थोड़े थोड़े कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन क्या हो सकते हैं। लेकिन उस सबसे परे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस मैच की फैंटेसी प्रेडिक्शन क्या होगी। टेस्ट मैच की ग्रैंड लीग खेलने का मजा बिल्कुल अपना अलग ही होता है। मैंने जो लास्ट ग्रैंड लीग जीती थी 5 लाख रुपए की, वो टेस्ट में ही जीती थी और सरप्राइजिंगली आपको बताऊं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में ही जीती थी। वो भी कब, जिसमें भारत 36 पे आउट हुआ था। भाई 36 पे आउट मत होना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। होगी नहीं, मुझे अपनी भारतीय टीम पे पूरा विश्वास है। जहां तक बात करें इस मैच की, तो जैसा मैंने बताया ओवल में ये मैच है। पिच कैसी होगी ओवल की? ओवल की पिच कह रही है कि यार यहाँ पे बाउंस रहता है। जितने भी एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, वो कह रहे हैं यहाँ बाउंस रहता है। बाउंस का मतलब ये कि पेसर्स के लिए कुछ तो होगा, और फिर कह रहे हैं बल्ले के लिए भी मुफीद है। अब दिनेश कार्तिक साहब ने वो पिक्चर पोस्ट कर दी पिच की। इतनी हरियाली थी, समझ नहीं आ रहा था कि ग्राउंड कहाँ है और पिच कहाँ है। हालांकि अभी जैसे जैसे मैच वाला दिन आएगा वो ट्रिम होगी घास, लेकिन अगर ज्यादा ट्रिम नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि यार पैट कमिंस और स्टार्क को फिर कैसे करेंगे। लेकिन यार ज्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि अपने पास भी तो सिराज है, शमी है और फिर उमेश यादव भी हैं, सरदुल ठाकुर भी हैं। तो अपन कौन सा कमजोर पड़ने वाले, जैसे पिच ला सकते हो ले आओ। और होम एडवांटेज तो वैसे भी किसी के पास नहीं है, तो ये कि क्यूरेटर के कान में कुछ भर देगा, वैसा कुछ होना नहीं है। अब बात करें अगर हम प्लेइंग 11 की, नहीं थोड़ा चलो और मैच की बात कर लेते हैं। मैच कैसा हो सकता है, तो मुझे जो लगता है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी, इनिशियली पहले 15 ओवर पहले दिन मूवमेंट रहेगा। विकेट जो बैटिंग करेगी उसका 1 या 2 गिर सकता है पहले 15 ओवर में, फिर थोड़ा पिच सेटल होने लगेगी। बीच बीच में अच्छे स्पेल आएंगे। पहले खेलने वाली टीम 300 प्लस रन बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है 350 के आसपास का स्कोर करेगी। जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी, मतलब अपनी पहली पारी खेलेगी, वो कहीं 300 के आसपास जाएगी, मतलब 30-40 रन की लीड कंसीड कर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जब सेकंड इनिंग आएगी तो सेकंड इनिंग वाली टीम 250 के आसपास फिर से ऑल आउट होगी और मैच जो है वो आखिरी क्षणों तक जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जीते कोई भी, लेकिन बहुत क्लोज मैच हो जाएगा आखिर में जाके, और लगभग 4th डे की इवनिंग तक या 5th डे की मॉर्निंग में जाके मैच कंक्लूड होगा, जैसा मुझे दोनों टीमों को देखते हुए और पिच को देखते हुए लग रहा है। अब आगे जाते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, उस पर थोड़ी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो देखिए, जो भारत के लिए प्लेइंग 11 है उसमें कुछ प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहे हैं। जैसे शर्मा जी खेलेंगे, भाई कप्तान है, सुमन गिल भी खेलेंगे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, हार्दिक तिराने। 5 नंबर तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। जडेजा जरूर खेलेंगे, सबको पता है। एक तो कंफ्यूजन क्या है, फिर उसके बाद शमी जरूर खेलेंगे, सिराज जरूर खेलेंगे। 2 प्लेस की लड़ाई है, किसमें? श्रीकर भरत और ईशान किशन में विकेट कीपर कौन? मेरे हिसाब से श्रीकर भरत को लेके जाना चाहिए, और अगर आप ईशान किशन को लेके जा रहे हो तो अटैकिंग ऑप्शन के तौर पे यूज करिएगा और 5 नंबर पे यूज करिएगा। अगर आप श्रीकर भरत के साथ जा रहे हैं तो आप उनको 7 नंबर खिलाइए जडेजा के बाद, और 6 नंबर पे फिर आप जडेजा को खिलाइए। बॉलर्स में अश्विन, सरदुल और उमेश यादव, इन 3 में 2 स्पॉट की लड़ाई है। अश्विन मुझे लग रहा है जरूर लेने चाहिए, क्योंकि पिच कुछ भी हो, अगर स्टीव स्मिथ सामने, लेबुसेन सामने, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है और वहां वो उनको आउट कर सकते हैं। उमेश यादव, सरदुल में से कौन? अगर आप 2 स्पिन लेके जा रहे हो तो मेरी पसंद ये होगी कि मैं उमेश यादव को लेके जाऊं। मतलब ऐसे बॉलर्स को मैं लेके जाना चाहता हूं जो कंडीशंस और पिच के पे ज्यादा डिपेंड ना हो। उमेश ऐसे ही प्लेयर हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विकेट निकाल लेते हैं। वहां अगर मदद नहीं भी होगी तो वो पिच से नहीं, गेंदों से विकेट निकाल सकते हैं। एग्रेसिव ऑप्शन के साथ मेरा जाने का मतलब है। हालांकि मुझे लग रहा है कि सरदुल ठाकुर के साथ शायद टीम इंडिया जाएगी, लेकिन मैं उस ओपिनियन के साथ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि सिराज, शमी, उमेश की पेस तिकड़ी हो, जडेजा अश्विन की जोड़ी हो, इस तरीके से। सरदुल से आपको बैटिंग मिलती है नो डाउट, लेकिन अगर आपके 8 नंबर तक बैटिंग है, वो 8 नंबर पे अश्विन आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर सरदुल की जरूरत एज ए बैटर पड़ेगी। खैर, फिर चलते हैं दूसरी तरफ, कहां? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में एक कंफ्यूजन क्या है कि भाई ओपनिंग कौन करेगा, वार्नर करेंगे या मार्कस हैरिस करेंगे? आइडियली तो इंडिया के खिलाफ जो लास्ट सीरीज हुई थी उसमें ट्रेविस हेड आए थे ओपन करने, लेकिन चूंकि वार्नर हैं, हैरिस हैं, तो फिर हेड ओपन करने नहीं आएंगे। वो भी तब जब आपका बैक साइड में आपके पास कोई बॉलर नहीं है, बैटर नहीं है, मतलब 5-6 नंबर पे आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। जॉस इंग्लिश है, लेकिन वो विकेट कीपर है, 2 विकेट कीपर आप खिलाएंगे नहीं, टेस्ट के इतने बड़े प्लेयर भी नहीं है।
ऐसे में जो मुझे चीजें लग रही हैं, मुझे लग रहा है कि भाई खिलाएंगे किसको, ट्रेविस हेड को नीचे, और ओपनिंग वार्नर या हैरिस में से करेगा। अब वार्नर ने रिटायरमेंट की भी अपनी घोषणा कर दी है, तो मुझे हैरिस के चांस कम लग रहे हैं, वार्नर के ज्यादा। तो ख्वाजा वार्नर ओपनिंग करेंगे, 3 नंबर लेबुसेन, 4 स्मिथ, 5 नंबर पे आएंगे ट्रेविस हेड, 6 एलेक्स कैरी, 7 पे आएंगे कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड आएंगे अब जो हेजलवुड की जगह, क्योंकि उनको इंजरी हो गई है। माइकल नेसर को हालांकि रिप्लेसमेंट के तौर पे किया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे नहीं, और खेलते हैं तो खिला भी सकते हैं क्योंकि स्विंग बॉलर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, लेकिन यहाँ भी मुझे वो सरदुल वर्सेज उमेश जैसा केस है ये भी, कि नीसर वर्सेज स्कॉट बोलैंड, तो मुझे लग रहा है बोलैंड जाएंगे और एकमात्र स्पिनर खेलेंगे नाथन लियोन। टॉड मर्फी को जगह नहीं मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया 2 स्पिन के साथ नहीं जाएगा। हालांकि टॉड मर्फी ने बहुत परेशान किया था इंडिया को, लेकिन वो पिचेज भी इंडिया की थी। ठीक है, अब चलते हैं कुछ स्मार्ट पिक्स पे इस मैच के हिसाब से। तो देखो गेम कवर का तो यहाँ कोई चक्कर है नहीं, सबको पूरी बैटिंग मिलती है, सबको पूरी बॉलिंग मिलती है टेस्ट मैच में। तो कहानी फिर क्या आ जाती है कि कौन से वो प्लेयर हैं जो स्मार्ट पिक हो सकते हैं। तो देखिए उस्मान ख्वाजा बहुत अच्छी फॉर्म में रहे, वो है ट्रेविस हेड बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। मैंने इसमें स्मिथ लघुशन दोनों को नहीं लिया है, क्योंकि जडेजा अश्विन मुझे लग रहा है कि कैसे भी करके इन दोनों को अंडर 50 निकाल ले जाएंगे। फिर है आपका मिचेल स्टार्क, गिल, कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, पूरा राइट हैंडेड बैट्समैन का स्लॉट है टॉप 5 का भारत का। वहां पे जो लेफ्ट आर्म से एंगल आएगा ना, वहां मिचेल स्टार्क बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर सही लाइन पकड़ गए तो, इसलिए मिचेल स्टार्क। फिर चेतेश्वर पुजारा है, क्योंकि इंग्लैंड में काफी दिनों से खेल रहे हैं, जब लोग यहाँ आईपीएल खेल रहे थे वो वहां शतक पे शतक जड़ रहे थे, तो उनके लिए ऐसा लगेगा जैसे होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। विराट कोहली ने जो भी आईपीएल फॉर्म दिखाई लाजवाब, और जो लड़ने की क्षमता है ना विराट की, वो किसी प्लेयर में दुनिया के में है ही नहीं। और फिर मोहम्मद शमी, फॉर्म मोहम्मद शमी का अच्छा है, पर्पल कैप अभी लेकर गए, तो यहां भी स्विंग बॉल करेगी। इसके बाद आए अगर हम कुछ ग्रैंड लीग के हिसाब से पिक्स पे, जिनको लोग कम पिक करेंगे। अब चूंकि गेम कवर का मैटर नहीं है, तो जितना गेम कवर किसी और का, इतने गेम कवर इनका भी है। लेकिन पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क सबकी चॉइस रहेंगे, स्कॉट बोलैंड को कम लोग लेंगे, आप वहां दाव खेल सकते हो। कैमरन ग्रीन के साथ भी यही है, क्योंकि लोग अश्विन जडेजा के में ज्यादा उलझे रहेंगे, कैमरन ग्रीन की तरफ कम जाएंगे। सरदुल ठाकुर कम पिक होंगे, क्योंकि सिराज और समी का रेशियो ज्यादा रहेगा। आजिक के रहाने का रेशियो कम रहेगा, क्योंकि वार्नर, स्मिथ, लेबुसेन, कोहली, गिल, शर्मा, इतने सारे के बाद कहीं रहाने आएंगे, है ना। फिर रविंद्र जडेजा, इंडियन पिचेज है नहीं यहाँ, ये तो भाई इंग्लैंड की पिच है, तो लोगों को लगेगा पेस को ही मदद होगी यहाँ, तो जडेजा को लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करेंगे। फिर सिराज, क्योंकि समी भारत के प्रीमियम बॉलर हैं, उधर कमिंस, स्टार्क, बोलैंड उधर, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज ये भी चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, मैच मुझे लग रहा है 99% इंडिया जीतेगा, चाहे जो सिचुएशन बने। तो फिर मोहम्मद सिराज भी इस टीम का हिस्सा हो जाएंगे। अब चलते हैं कि आपकी टीम्स क्या बनेगी। अब देखिए 5 दिन वेट करके आप 4 मेंबर कॉन्टेस्ट नहीं खेलना चाहते, ये हम सब जानते हैं, तो मैंने स्मॉल लीग की टीम बनाने की भी कोशिश नहीं की है। मैंने जो टीमें बनाई है वो बनाई है ग्रैंड लीग। 3 टीमें दे रहा हूँ ग्रैंड लीग की, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। स्पोर्टिंग मैच, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता मैच, इंडिया की तरफ जाता मैच, ठीक है। उन सिचुएशंस के हिसाब से टीम 1 by 1 बनाई है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन इन टीमों का आपको एक अपडेटेड वर्जन चाहिए होगा टॉस के बाद प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, ठीक है। लिंक टेलीग्राम का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। सबसे आसान, सुलभ और सरल तरीका है, ठीक है। ग्रैंड लीग आप ड्रीम 11 पे खेलिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ विजन 11 ने भी बहुत अच्छी ग्रैंड लीग निकाली हुई है, अच्छे प्राइस दे रहे हैं, तो विजन 11 पर खेलिएगा। लिंक उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। आपको पहली टीम दिखा देता हूँ ग्रैंड लीग की क्या है हमारी। तो देखिए विकेट कीपर एलेक्स कैरी वर्सेस श्रीकर भरत। अगर बॉल थोड़ा सा भी स्विंग करेगी, मूव करेगी, एलेक्स कैरी के बस की बात नहीं है रन बनाना, वहां श्रीकर भरत काम आएंगे। टेक्निकली श्रीकर भरत इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो श्रीकर भरत को लेके जा रहा हूं मैं एज ए विकेट कीपर। 3 बैटर लेके जा रहा हूं, जिसमें विराट कोहली है फॉर्म के बेसिस पे, ठीक है। कहीं अगर स्टार्क वाला मामला चला तो विराट कोहली है जो उनको झेल कर जा सकते हैं और खेल कर जा सकते हैं। उस्मान ख्वाजा का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, प्लस ट्रेविस हेड ओपनिंग के तौर पे जब यूज किया था बहुत बढ़िया खेले थे, मुझे लग रहा है फिर से खिलाना चाहिए। रविंद्र जडेजा का कैप्टन इस टीम के रहेंगे। एंगल क्या है इसमें, एंगल ये है कि 2-3 विकेट चटका सकते हैं। अब देखिए एक और बात बता दूं, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बॉलर 5 विकेट हॉल लेने वाला है। 2-3-4 विकेट के बेसिस पे चलेगा, क्योंकि कनेक्टेड बॉलिंग या कहिए कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट से हमें टीमों को ऑल आउट होते देखेंगे। एक बॉलर कोई भी 5 विकेट ले जाएगा, 6 विकेट ले जाएगा, मुझे लगता है नहीं, कोई फाइबर नहीं आएगा। इसलिए उस्मान ख्वाजा ट्रेविस हेड के साथ रविंद्र जडेजा को, क्योंकि 2-3 विकेट ये भी चटका सकते हैं। प्लस
बैटिंग इनका प्लस पॉइंट है। 60, 70, 80 रन की पारी जब जरूरत पड़ेगी जडेजा देकर जा सकते हैं, इसलिए कैप्टन बॉलर 6, तीनों प्रीमियम पेसर इंडिया के और तीनों प्रीमियम पेसर ऑस्ट्रेलिया के, वाइस कैप्टन मोहम्मद शमी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लोचा, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा शमी मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे, अगर इंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगा तो शमी रहेंगे, इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क की तरफ ये चीज जा सकती है, वो भी हम देखेंगे टॉस के बाद, इसीलिए टेलीग्राम पर जुड़ना है। टीम 2 की बात कर लेते हैं, तो क्या बदलाव हुआ, एलेक्स कैरी को एज ए विकेट कीपर लेकर आया मैं यहाँ पे, बैटर यहाँ पे 4, ऑस्ट्रेलिया की तरफ थोड़ा मैच मैंने घुमा दिया है, स्मिथ को वाइस कैप्टन बनाया, लेबुशेन स्मिथ में मैं कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली स्मिथ के साथ गया क्योंकि स्मिथ का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ लेबुशेन से बेटर है। लेबुशेन का रिकॉर्ड इतना अभी तक, लेबुशेन कितने भी बड़े बैटर रहे हो इंडिया के खिलाफ अभी बड़ा काम उन्होंने किया नहीं है। उस्मान ख्वाजा को फिर से रखा है, चेतेश्वर पुजारा को लाया हूं क्योंकि बहुत दिन से इंग्लैंड में अच्छा कर रहे हैं, सेंचुरी पे सेंचुरी आ रही है। स्मिथ और पुजारा अभी दोनों साथ ही खेल रहे थे, एक टीम के लिए एसेक्स थी शायद, और दोनों ने सेंचुरी लगा दी थी, कमाल देखो है ना। आज विरोध में रहेंगे, और यहाँ पे ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन एकमात्र बॉलर, तीनों पेसर ऑस्ट्रेलिया के, और सिराज शमी की जोड़ी भारत से, क्योंकि एक पारी तो भारत को भी ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया की करनी पड़ेगी कम से कम, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच गया तो भी। तो ऐसे करके ये मैच बन गया, ये पारी बन गई, या कहिए ये टीम बन गई ग्रैंड लीग टीम नंबर 2। अब अगर इंडिया की तरफ मैच चला जाता है तो क्या, एलेक्स कैरी को फिर से विकेट कीपर रखा है, डेविड वार्नर को रखा है, अकेले लड़ते रहना, बाकी जितने जाले उनको भारत की बॉलिंग निकाल ली जाएगी। इसीलिए जो भारत के 5 प्रोबेबल बॉलिंग ऑप्शन होने वाले हैं सबको डाल दिया है टीम में, और सिराज को बनाया कैप्टन। अभी जब आरसीबी के लिए खेल रहे थे एक नई चीज उन्होंने पकड़ी थी कि ओपनिंग स्पेल में विकेट ले रहे थे। यहां अगर ओपनिंग स्पेल में विकेट लिया तो एक नहीं लेंगे, 2 या 3 विकेट लेकर जाएंगे सिराज, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो इसलिए सिराज मेरे यहाँ पे इस टीम के कैप्टन भी रहेंगे, शमी बढ़िया सपोर्ट करेंगे, सरदुल अच्छा सपोर्ट करेंगे, अश्विन, जडेजा, लेबुशेन और स्मिथ के खिलाफ पूरे टाइम लगाए जाएंगे, भले ही बॉल रत्ती भर टर्न ना करे, विकेट यही दोनों इनका लेकर जाएंगे। बैटर्स में जो भारत का रोहित शर्मा को मैं छोड़ दूं क्योंकि उनको स्टार्क से थोड़ी समस्या रहती है, पैट कमिंस से समस्या रहती है, बाउंस पे आ जाती है दिक्कत, तो गिल, कोहली और पुजारा। हालांकि रोहित शर्मा का इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा है, वर्ल्ड कप जब हुआ था ओडीआई का तो बहुत रन बनाए थे, लेकिन वो ओडीआई था, यहाँ टेस्ट है, दिक्कत थोड़ी आ सकती है। वाइस कैप्टन यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा रहेंगे क्योंकि एक एंड पे लठ गाड़ के बैठ जाएंगे। तो ऐसे आपकी बनी फैंटेसी टीम वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की। हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं आने वाले दिनों में लाने वाला हूं, तो अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिएगा। फिलहाल दीजिएगा इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।